बच्चियां लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं और बुलुगत के उम्र को पहुंच चुकी होती हैं तो उन्हें सूरे नूर की तफसीर पढ़ाई जाती है। बाहर जाती हो, लिखती हो, पढ़ती हो, लेकिन कभी तुम्हारी कोई ऐसी वैसी बात ना सुनो तो फिर वो रस्सी कभी कभार जोर जबरदस्ती करने की वजह से टूट जाया करती है। कुरान की रोशनी में अपने औलाद की तरबियत करें। आपको हराम जज्बात या फिर हराम ताल्लुकात कायम करके, बल्कि ये तो वालिदैन का फर्ज है। हमारी माएँ जो हैं, हमारे वालिदैन जो हैं, कहते हैं हाँ पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इतना कुछ तुम्हारे लिए किया है। तो अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, आज की इस वीडियो में बच्चों और बच्चियों की तरबियत कुरान की रोशनी में कैसे की जाए, इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। तो आइए देखते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे यानी मर्द जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनके बालिग होते ही, जब वो बुलुगत के उम्र को पहुंच जाते हैं तो उन्हें बालिग होते ही सूरे मायदा की तफसीर पढ़ाई जाती है। और इसी तरीके से जो औरतें यानी बच्चियां लड़कियां जब बड़ी हो जाती हैं और बुलुगत के उम्र को पहुंच चुकी होती हैं तो उन्हें सूरे नूर की तफसीर पढ़ाई जाती है। लेकिन एक बात बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जानते हो ये तादाद बहुत कम है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाता है कि जब बच्चे बुलुगत के उम्र को पहुंच चुके होते हैं और बड़े हो जाते हैं यानी बालिग हो जाते हैं तो उसके बाद उन्हें अपने वालिदैन से ये सुनने को मिलता है कि सुनो, बाहर तो जाते हो, लिखते पढ़ते हो, घूमते टहलते भले से हो, लेकिन एक बात याद रखना कि कभी भी हमारी इज्जत पर कोई आँच ना आए और कभी भी तुम्हारी कोई ऐसी वैसी बात हमारे कानों तक सुनाई ना दे। और फिर लड़कियों के माँ बाप यानी बच्चियों के माँ बाप जो होते हैं, वो भी बच्चियां जब बुलुगत के उम्र को पहुंच चुकी होती हैं, बड़ी हो जाती हैं, तो उनको भी अपने वालिदैन से यही सुनने को मिलता है कि बाहर जाती हो, लिखती हो, पढ़ती हो, लेकिन कभी तुम्हारी कोई ऐसी वैसी बात ना सुनूं। हमेशा हमारे इज्जत की लाज रखना और कभी हमारे चेहरे को झुकने मत देना। यानी ये चीजें यानी उन्हें शरीयत नहीं सिखाया जाता, शरीयत इस्लाम नहीं बताया जाता है, बल्कि उन्हें सिर्फ खानदान की और वालिदैन की इज्जत और हुर्मत की दर्स दी जाती है। उन्हें ये भी नहीं बताया जाता है कि तुम कितने कीमती हो और तुमको अपनी हिफाजत करने की कितनी जरूरत है। नहीं, बल्कि जवान होते ही उन पर कड़ी नजर रखी जाती है और उन्हें रस्सियों में बांधने की कोशिश की जाती है। इस वक्त वो आजाद पंछियों की तरह होते हैं और जवानी का जज्बात कुछ और ही होता है और मोहब्बत के मतलाशी ये आजाद पंछी जो होते हैं, इनके रगों में जवानी का खून दौड़ रहा होता है। तो ऐसे इनको रस्सियों में जब जकड़ने की कोशिश की जाती है तो फिर वो रस्सी कभी कभार जोर जबरदस्ती करने की वजह से टूट जाया करती है और फिर उसके बाद वो फंदा भी बन जाती है। इसी के लिए आप कभी भी अपने औलाद की तरबियत हबलुल्लाह यानी अल्लाह के रस्सी यानी अल्लाह की रस्सी के हिसार में कीजिए। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कानून बनाया है, जो शरीयत बनाया है और जिसके औलाद की तरबियत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ किया है वो सब करने की कोशिश करें और कुरान की रोशनी में अपने औलाद की तरबियत करें। क्योंकि अल्लाह की रस्सी ये बहुत मजबूत रस्सी है जो कभी नहीं टूटती, बल्कि दिलों को जोड़ती है, रिश्तों को जोड़ती है और इंसान को सिराते मुस्तकीम पर चलाती है। इसीलिए ये रस्सी कभी नहीं टूटती। इसीलिए जब आपका कोई बच्चा हो और वो बड़ा हो जाए, बुलुगत के उम्र को पहुंच जाए, तो उसे आप सूरे मायदा पढ़ाएं और जबकि इसी तरीके से कोई लड़की हो तो सूरे नूर पढ़ाएं और उन्हें ये बताएं कि बेटा या फिर बेटी आपका ये जो दिन चल रहा है, यानी आप जो जवान हैं, इस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज्यादा से ज्यादा इबादत करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के ज्यादा से ज्यादा करीब हो
तो आप समझ लीजिएगा कि आपका मुस्तकबिल संवर जाएगा। आपको अपने बच्चों को इस चीज़ की तालीम देनी चाहिए और उन्हें यह बताना चाहिए कि बेटा या फिर बेटी हो तो उससे ये कहें कि हलाल चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं, इसीलिए आपको हराम जज्बात या फिर हराम ताल्लुकात कायम करके अपनी जिंदगी को ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने बच्चों से ये भी एक कहें, उन्हें ये बताएं कि हम तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा फैसला करेंगे इंशाअल्लाह, और ऐसा फैसला करेंगे जो आपके मुस्तकबिल को संवार देगी और आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुश रहोगे। यानी हम आपके लिए अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढेंगे। और उन्हें ये बताएं, उनसे ये कहें कि याद रखना कि हराम चीज़ जो है, हराम ख्वाहिशें जो है, ये हलाल की लज्जतों को तोड़ देती है। ये सारी चीजें बताने की जरूरत है, लेकिन आज फराइज, हुकूक, ये सब मर्जी मुसल्लत करने के मुताल्लिक से नहीं है और ना ही औलाद की तरबियत, बल्कि ये तो वालिदैन का फर्ज है। लेकिन आज हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा सिस्टम का सबसे बड़ा मसला यही है कि वालिदैन जो होते हैं वो अपनी ख्वाहिशों को अपने ऊपर नहीं पूरा करते, बल्कि उनकी ख्वाहिशें उनके औलाद से जुड़ी होती है, और खास करके रिश्ते के मामले में। जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हक को दे रखा है कि एक लड़का हो या लड़की अपने पसंद से शादी कर सकते हैं, लेकिन नहीं। आज हमारे मुआशरे में हमारी माएँ जो हैं, हमारे वालिदैन जो हैं, कहते हैं हाँ पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और इतना कुछ तुम्हारे लिए किया है, तो क्या अपने पसंद का बहू या फिर दामाद नहीं ढूंढ सकते हैं। इस तरीके की बातें की जाती है। यानी जो फैसले होते हैं उनको, उनकी जो शादियां की जाती है, जो फैसले की जाती है, वो उनके खुद के फैसले नहीं होते हैं, बल्कि उनके वालिदैन के किए हुए फैसले होते हैं। इसके लिए सब कुछ जबकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस हक को दिया है, लेकिन नहीं, आज के वालिदैन ये सब कुछ नहीं सोचते, बल्कि एक कड़वी हकीकत और एक कड़वी बात सुनते जाना और अपने बड़ों को भी बता देना कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिए हुए हुकूक को छीन लेता है तो ना अच्छा मुसलमान होता है और ना ही अच्छा वालिदैन। अगर आपने अपने बच्चों की परवरिश की है, उनकी तरबियत की है, उन्हें पढ़ाया लिखाया है, उनके साथ सब कुछ किया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी मर्जी उसके ऊपर मुसल्लत करेंगे। ये काम तो जानवर भी कर लेते हैं। अपने बच्चों को, उनके बच्चों को कैसे रखना है, क्या करना है, ये तो जानवर भी कर लेते हैं। लेकिन आपको अपने बच्चों के जो अल्लाह ने उन्हें हक दिया है, वो हक छीनने का कोई हक नहीं है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तमाम वालिदैन को सही समझ अता फरमा और हम सबको जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर हमारा खात्मा हो तो ईमान पर। आखिर में आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त और अहबाब में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर इसी तरह के इस्लामिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।